नमस्कार मित्रों, सफलता क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था बुद्धि का अध्ययन 3 रूपों से किया जाता है। पहला कार्यात्मक रूप से, जिसमें हमने बुद्धि का अर्थ और परिभाषाओं और विशेषताओं का अध्ययन किया था, और दूसरा संरचनात्मक रूप से, जिसमें हम बुद्धि के आज सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे, और तीसरा क्रियात्मक रूप से, जिसमें बुद्धि का मापन और परीक्षण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांतों में प्रथम सिद्धांत है बुद्धि का एक तत्व या एक खंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने किया था, और अल्फ्रेड बिने के एक तत्व के अंदर जो तत्व होता है वो होता है सामान्य तत्व, और इस सामान्य तत्व के अंदर प्रतिभात्मक क्षमता होती है, और इसी प्रतिभात्मक क्षमता से बुद्धि कार्य करती है। और अल्फ्रेड बिने के इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत बुद्धि का द्वितत्व या द्विकारक या द्विखंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में 2 तत्व होता है, पहला सामान्य तत्व और दूसरा विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व को जनरल फैक्टर कहते हैं और विशिष्ट तत्व को स्पेशल फैक्टर कहते हैं। यानी सामान्य को जी फैक्टर, विशिष्ट को एस फैक्टर कहा जाता है। सामान्य होता है जो जन्मजात होते हैं और विशिष्ट होते हैं जो अर्जित होते हैं। इस द्वितत्व सिद्धांत में संशोधन करके स्पीयरमैन ने एक तीसरा तत्व और जोड़ा। उस तत्व का नाम है समूह तत्व। समूह तत्व, इस समूह तत्व को ग्रुप फैक्टर भी कहा जाता है। और स्पीयरमैन ने 1911 ईस्वी में इस द्विकारक खंड सिद्धांत में या द्विकारक तत्व में संशोधन करके एक तीसरा तत्व और जोड़ा, जिसका नाम था समूह तत्व। और इसके बाद में यह सिद्धांत त्रितत्व, त्रिकारक या त्रिखंड का सिद्धांत कहा जाता है। चौथा बहुकारक सिद्धांत या असत्तात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि में न एक तत्व होता है, न ही द्वितत्व होते हैं, न ही त्रितत्व होते हैं, बल्कि बहुतत्व होते हैं, बहुकारक होते हैं। और थॉर्नडाइक ने इन बहुतत्वों को बालू के समान बताया। यानी इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के अन्य नाम में मात्रा सिद्धांत और परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। परमाणुवादी सिद्धांत। अब आपको प्रश्न पूछे परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने। या किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी बालू रेत के समान छोटे छोटे कण होते हैं, उसी प्रकार बुद्धि के तत्व होते हैं। ये किसके अनुसार था, थॉर्नडाइक के अनुसार। 5वां सिद्धांत है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत थर्स्ट ने दिया था, और थर्स्ट ने कहा बुद्धि में जो एक तत्व होते हैं, जो द्वितत्व होते हैं, जो त्रितत्व होते हैं या बहुतत्व होते हैं, वो सभी तत्व समूह में होकर, समूह में मिलकर समूह के रूप में कार्य करते हैं। समूह के रूप में कार्य करते हैं। तो जहाँ जैसे आवश्यकता होती है उस प्रकार के विशिष्ट और सामान्य तत्व मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। और इन्होंने PMA फॉर्मूला दिया। PMA फॉर्मूला मतलब पी मतलब प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी प्राथमिक मानसिक योग्यता। प्राथमिक मानसिक योग्यता। और थर्स्ट ने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कुल 8 बताई, जो हम आगे पढ़ेंगे। छठा सिद्धांत प्रतिदर्श या प्रतिमान का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन थॉमसन ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने
इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे इसके अंदर प्रत्येक तत्व जो होता है वो विशिष्ट होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो भी प्रत्येक तत्व होता है वो विशिष्ट होता है, सामान्य नहीं होता है। इस सिद्धांत को नमूना सिद्धांत भी कहा जाता है या सैंपल सिद्धांत। सैंपल किसी चीज की अपन जो वस्तु या कोई वस्तु का सैंपल लेते हैं, वैसे इस सिद्धांत को भी सैंपल सिद्धांत कहा जाता है। सातवां सिद्धांत पदानुक्रमिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्ड व वर्नन ने किया था। इस सिद्धांत को श्रृंखलाबद्ध सिद्धांत भी कहा जाता है, श्रृंखलाबद्ध सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसके अंदर मुख्य रूप से सामान्य तत्व होता है और वो सामान्य तत्व दो भागों में अलग अलग विभक्त होता है। वो जो होता है वीडी और दूसरा होता है केएम, जो हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अगला सिद्धांत है त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गिलफोर्ड ने किया था। उन्होंने 3 आयाम बताए। गिलफोर्ड के अंदर ने जो बताए वो 3 आयाम बताए। कौन कौन से? पहला उत्पाद, संक्रिया और विषय वस्तु, ये 3 आयाम बताए। अगला सिद्धांत है बहुबुद्धि या बहुआयामी सिद्धांत। बहुबुद्धि और बहुआयामी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि में 3 आयाम, जैसे 3 आयाम गिलफोर्ड ने बताए थे, लेकिन गार्डनर कहता है बुद्धि में 3 आयाम नहीं बल्कि बहुत सारे आयाम होते हैं। और इसके बहुत आयामों में मुख्य आयाम कितने हैं? 8 आयाम बताए। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 आयाम बताए। अगला सिद्धांत 10वां तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत या इस सिद्धांत को धारा प्रवाह का सिद्धांत भी कहा जाता है। आप परीक्षा में पूछे धारा प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था, तो केटल ने धारा प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब आपको पूछे तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो केटल ने। जैसे तरल बुद्धि है जो जन्मजात होती है और ठोस बुद्धि है जो अर्जित होती है। ठोस बुद्धि होती है वो अर्जित होती है। तो आपको पूछे तरल बुद्धि किस प्रकार की होती है, तो जन्मजात होती है, वंशानुक्रम होती है। ठोस बुद्धि होती है जो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होती है। 11वां सिद्धांत है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र सिद्धांत, इसे त्रिचाप्य सिद्धांत भी कहते हैं। त्रिचाप्य सिद्धांत। इस त्रिचाप्य सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया था। त्रिचाप्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्टर्नबर्ग ने। या त्रितंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र बताए थे। वो है पहला घटक, दूसरा अनुभव और तीसरा है संदर्भ। घटक होते हैं जो विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है, अनुभव होता है जो सृजनात्मक बुद्धि होती है और संदर्भ होती है वो व्यवहारिक बुद्धि होती है। इस प्रकार स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र बताए थे। अगला 12वां सिद्धांत है सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल या सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी दास और नालगिरी ने किया था। सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल का सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी दास ने किया था। इसके बाद में 13वां सिद्धांत क और ख का सिद्धांत, ए और बी का सिद्धांत या और ब का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हेब ने किया था। हमने पूर्व वीडियो में पढ़ा था क और ख सिद्धांत का प्रतिपादन हेब ने किया था। जैसे जिस प्रकार क होता है जो जीनोटाइप होती है, बुद्धि होती है जीनोटाइप, और जो ख है या ख होता है वो फेनोटाइप बुद्धि होती है। और तीसरे उसने 2 के बाद में समय के बाद कुछ समय बाद उन्होंने तीसरा और जोड़ा जिसे ग या सी का जो परीक्षण के द्वारा बुद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हेब ने भी क और ख सिद्धांत किसने दिया? हेब ने दिया। और क होती है वो जन्मजात होती है और ख होती है जो
अर्जित होती है। अगला सिद्धांत 14वां, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत ये दिया था केली ने। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत केली ने, और इन मानसिक योग्यताएं केली ने मानसिक योग्यताएं कुल 9 बताई। कुल 9 मानसिक योग्यता का वर्णन इस सिद्धांत में किया। अगला 15वां सिद्धांत, आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत ब्लूम ने किया था। ब्लूम, इस सिद्धांत का प्रतिपादन इंपोर्टेंट सिद्धांत है। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन ब्लूम ने किया था। और ब्लूम ने आश्चर्यजनक बुद्धि को अमूर्त बुद्धि कहा है। अमूर्त बुद्धि कहा, या इस बुद्धि को भावात्मक संज्ञा दी। भावात्मक संज्ञा दी। ब्लूम ने आश्चर्यजनक बुद्धि को भावात्मक संज्ञा दी, या अमूर्त बुद्धि भी कहा जाता है। और ब्लूम ने क्या समय की प्रधानता पर बल दिया था, जो हम आगे पढ़ेंगे। 16वां, प्रधानता सूचक सिद्धांत। प्रधानता सूचक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्ट और वर्नन ने किया था। 17वां, पदानुक्रमिक मॉडल। इस सिद्धांत का प्रतिपादन, पदानुक्रमिक मॉडल सिद्धांत का प्रतिपादन आर्थर जेनसन ने किया था। और जेनसन ने, मैंने अपने पहले पढ़ा था कि बुद्धि को उन्होंने बिजली के समान बताया है। किसने बताया? जेनसन ने। तो जेनसन ने पदानुक्रमिक मॉडल सिद्धांत का बताया था, जिसमें उन्होंने 2 प्रकार की योग्यताएं बताई। 2 प्रकार की योग्यताएं बताई। पहली प्रथम स्तर की योग्यता और दूसरी द्वितीय स्तर की योग्यता। अब अगला और अंतिम सिद्धांत है त्रिस्तरीय मॉडल। त्रिस्तरीय मॉडल, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन बी कैरोल ने किया था। जॉन बी कैरोल, और जॉन बी कैरोल ने त्रिस्तरीय बताया था। उसके अंदर मानसिक कौशल 3 प्रकार के बताए। इस सिद्धांत के अंदर कैरोल ने मानसिक स्तर यानी मानसिक कौशल 3 बताए थे। मानसिक कौशल 3 बताए थे, और वो मानसिक कौशल है, पहला सामान्य, दूसरा विशिष्ट और तीसरा संकीर्ण। इस प्रकार जॉन बी कैरोल ने त्रिस्तरीय मॉडल दिया, और त्रिस्तरीय मॉडल में सामान्य, विशिष्ट और संकीर्ण। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन बी कैरोल ने किया था। इस प्रकार ये सामान्य परिचय और इसके प्रतिपादकों के बारे में मैंने बताया। और इस सिद्धांतों में से प्रतिपादक या वो सिद्धांत किसने दिया था, इस प्रकार का सवाल 100% परीक्षा में एक आता है। तो आप इन सिद्धांतों को अच्छी तरह से याद कर लें।